समाधान ना हो रहा हो, एकाग्र होकर भगवान से प्रार्थना करो। भगवान ऐसा नहीं है कि वो कहीं दूर है, आपके अंदर ही है। ऐसा ज्ञान दे देंगे तुरंत समस्या का समाधान हो जाएगा। विश्वास कीजिए, हम आपसे हृदय की बात कहते हैं। भगवान का टेलीफोन नंबर है, हम बताएं नंबर, आर्त, जैसे रो रही ना ऐसे एकांत होकर आर्त होकर पुकारना। जो ही द्रौपदी ने देखा कोई सहारा नहीं, आर्त होकर पुकारा तो इतना वस्त्र बढ़ गया, वस्त्रावतार भगवान का हो गया कि दुशासन हार गया और बाजू से वस्त्र नहीं हटा पाया। वो भगवान द्रौपदी के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। हम भगवान को पुकारते नहीं हैं, हम अंदर से भगवान से अपना लगाव नहीं रखते हैं, इसलिए हमारी दुर्दशा होती चली जा रही है, हम बहते चले जा रहे हैं। कोई सुखी नहीं बच्चा भगवान के आश्रय के बिना आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए नाम जप करो, अच्छे बच्चे बनो और भगवान से प्रार्थना करो। हर समस्या का समाधान भगवान के पास है और वो आपके अंदर दे देंगे बुद्धि में। बाहर की समस्या का हल हो जाएगा या उसका आंतरिक निवारण मिल जाएगा? बच्चा, जब भगवान से हम प्रार्थना करेंगे तो दोनों में सामर्थ्य है। समस्या का भी समाधान कर देंगे और ज्ञान के द्वारा भी समाधान कर देंगे। दोनों प्रकार से समाधान हो सकता है, ज्ञान के द्वारा भी और समस्या को हटा करके भी समाधान हो सकता है। दीक्षा सिंह जी सुल्तानपुर से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, इष्ट के प्रति अनन्यता का भाव कब और कैसे आता है? गुरुदेव भगवान, अपने गुरु और इष्ट के प्रति मन वचन कर्म से कैसे समर्पित हुआ जाता है? देखो सबसे बड़ी बात यह है कि अज्ञान के द्वारा हम इतना फंस चुके हैं। जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धन धाम सुहृद परिवारा, इसमें इतना फंस चुके हैं कि भगवान लगते ही नहीं कि हैं। ईमानदारी से देखो, लगते ही नहीं कि हैं, हम में है, इनमें है, चराचर जगत में ऐसा नहीं लगता है। भगवान से प्रेम करने के लिए भगवान स्वयं कह रहे हैं, जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बरडोरी। अगर हम अपनी माँ में भगवान को देख लें, मेरे भगवान मेरी माँ के रूप में है, मुझे और किसी भगवान की जरूरत नहीं, और अपनी माँ की सेवा करूं, उसी से भगवान से प्रेम हो जाएगा। मेरे भगवान पिता रूप में है, मेरे भगवान मेरी पत्नी रूप में आए, मेरे भगवान मेरे पति रूप में आए, मेरे भगवान मेरे पुत्र रूप में आए। हम एक पाषाण की मूर्ति में भगवान मानकर उन्हें रिझा सकते हैं और अपने पति में भगवान मान के, अपने पुत्र में भगवान मान के, अपने माता पिता में भगवान मान के हम भगवान को नहीं रिझा सकते। व्यवहार कैसा होगा? बिल्कुल जैसे पुत्र का होता है। हम भगवान जैसा व्यवहार नहीं करेंगे, भाव रखेंगे। जैसे मानो पिता है, अपने पुत्र में भगवत भाव करता है, वो गलती करेगा तो थप्पड़ पाएगा, लेकिन भाव यही रहेगा कि भगवान है इसके अंदर। जैसे भीष्म जी विपक्ष में है तो सामने श्री कृष्ण है, विपक्ष में तो युद्ध करते हुए बाण श्री कृष्ण को भी मार रहे हैं, लेकिन पूर्ण दास हैं भगवान श्री कृष्ण के भीष्म जी। तो इसमें यह नहीं होता कि हम भगवान मान रहे तो अगरबत्ती करेंगे अपने पुत्र की, नहीं, आवश्यकता पड़ेगी तो चपत लगाएंगे, डांटेंगे, लेकिन भावना रहेगी कि मेरे भगवान इसमें विराजमान है। जैसे सत्य वस्तु जाननी है तो आप देखो, ये चमक रहा है तो बिजली है, और ये इसमें भी बिजली है, पंखा में भी बिजली है। तो जो बिजली के तत्व को जानने वाला है उन यंत्रों में नहीं फंसेगा। वो यंत्र सब चल रहे हैं बिजली से। ऐसे ही चाहे कोई भी चराचर जीव हो, अगर उसमें चैतन्यता है, उसमें पावर है, तो भगवान है। पर जी बात तो समझ आ रही है, बेटी आंतरिक धारण क्यों नहीं हो? मलिनता, वासनाएं, पाप, अज्ञान, इसी की निवृत्ति के लिए तुम कहते राधा राधा रटो, राधा राधा जपो, फिर देखो आपको भगवान से प्रेम होता है कि नहीं। नाम जप सब विपत्तियों का नाश कर, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणा। जितना नाम जप करोगे उतने संसार का राग मिटता चले। यहां प्यार कौन कर रहा है? हम कह रहे प्यार करो यार, मनुष्य जीवन मिला प्यार। इतना प्यार करो पत्नी को कि तुम में भगवान की भावना आ जाए कि हम सबसे बढ़कर इससे प्यार। इतना प्यार करो पति को, कहीं और प्यार रह ही ना जाए, उसी में भगवान मिल जाएंगे। भगवान इतना ही खेल है, केवल समझना है। हम पति के शरीर को प्यार करते हैं, लेकिन अंदर बैठे हुए भगवान से कोई मतलब नहीं, और जबकि हम उसी से प्यार करते हैं, क्योंकि वो जब चला जाता है तो हम पति के शरीर को नहीं रख पाते, हम पुत्र के शरीर को नहीं रख पाते। ये अगर जागृत में ज्ञान हो जाए तो और कोई आराधना करने की जरूरत नहीं है, वो उसी आराधना से भगवान को प्राप्त। जैसे उदाहरण, महाराष्ट्र में अपने माता पिता को भगवान मान करके पुंडरीक जी सेवा कर रहे थे, वर्षों सेवा की, इतनी सेवा की कि स्वयं भगवान द्वारिकाधीश आए और कहा मेरे दर्शन कर लो। बोले कौन हो? बोले भगवान है।
एक ईंट दे दी और कहा खड़े रहो, माता पिता की सेवा हो जाए, फिर हम आपको देखेंगे। वही आज भी खड़े हैं महाराष्ट्र में, जो विट्ठल भगवान है ईंट पे आज भी खड़े हैं। पति को भगवान माना सत्यवान जी को, और उनकी आयु 1 वर्ष थी। देवर्षि नारद जी ने सावित्री जी से कहा गलत जगह तुमने संबंध बनाया, तुम्हारा पति सत्यवान 1 साल में मर जाएगा। बोले जिसे मैंने पति वरण किया 1 साल तो बहुत होता है, अगर हम 1 दिन भी उनके साथ गुजारेंगे तो मान लेंगे मेरी जिंदगी सफल हुई। वो पतिव्रता थी, अपने पति में भगवान का दर्शन करती थी। इस भावना में उनके इतनी सामर्थ्य आ गई, रोज तारीख नोट करती थी जब से ब्याह हुआ था। और जब 1 वर्ष पूरा होने को हुआ तो पति से कहा आज तक हमने कभी कुछ मांगा नहीं, आज मांगती हूं आपसे। क्या? वो लकड़ी काट करके बेचकर अपने परिवार का पोषण। बोले आज लकड़ी लेने मैं साथ चलूंगी। सत्यवान ने कहा कोई मांग है आपकी, चलो हमारे साथ। गए। वो एक एक क्षण गिन रही थी। सत्यवान का सर दर्द हुआ, उनका सावित्री सर दर्द, बोले भगवान नीचे आ जाइए। अपनी गोद में लिटा लिया और सिंहनी की तरह बैठ गई कि देखते हैं कौन मेरे पति को ले जाएगा। तो देखा भैंसे पर सवार यमराज जी आए। यमराज जी ने पास के द्वारा सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को खींचा। सावित्री जी ने कहा महाराज ये मेरे पति हैं और स्त्री का सुहाग ही सब कुछ होता है, अगर आप इसको ले जा रहे हैं तो मेरे को भी ले चलिए। तो उनका नहीं, तुम्हारी आयु अभी पूर्ण नहीं हुई। तो उनका महाराज आपकी सामर्थ्य नहीं कि मेरे पति को ले जाए। उनका अभी बच्चे हो, तुम ऐसी बातें नहीं करते, अगर तुम हमसे बात कर पा रहे तो केवल पातिव्रत धर्म के कारण। वो लेके चल दिए तो सावित्री जी पीछे चल पड़ी। उन्होंने कहा तुम्हारे पातिव्रत धर्म से मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम क्या चाहती हो? तो उनका हमारे जो सास ससुर हैं वो अंधे हैं, उनका राज्य छिन गया है, गरीबी से गुजारा कर उनका राज्य मिल जाए, उनके नेत्र जागृत हो जाए, तथास्तु। फिर पीछे चले तो देखा सावित्री जी आ रही। उनका पीछे क्यों आ रही? बोले जहां पति वहीं पतिव्रता का स्थान होता है। आप ऐसा कैसे भूल गए कि हमारे पति को ले जाएंगे और मुझे छोड़? बोले एक वरदान और मांग लो। तो बोले जो मेरे माता पिता है, अर्थात मेरे कोई भाई नहीं है, उनके पुत्र हो जाए। बोले तथास्तु। फिर पीछे चल पड़े। उन धर्मराज ने कहा आखिरकार आप क्या चाहती हैं? सत्यवान के सिवा और कुछ मांग लो और वापस हो जाओ, आखिरी वरदान। तो उनका भगवान मेरे एक पुत्र हो जाए। बोले तथास्तु। जे तथास्तु कहा तो उनका ध्यान करो मैं पतिव्रता हूं, मेरे पति के सिवा मेरे गर्भ में किसी का पुत्र आ नहीं सकता, अब आप पति को छोड़ दीजिए। धर्मराज की बुद्धि को चकरा दिया एक पतिव्रता ने, अपने पति को भगवान मानने और वापस ले आई। तो हम लोग क्या करते हैं कि मंदिर में तो भगवान को मान सकते हैं या अन्यत्र भावना कर सकते हैं, लेकिन अपने घर परिवार में भगवान को नहीं मान सकते। तो कैसे भगवान से प्रेम हो? जब गोस्वामी जी देख रहे हैं तो सिया राम में सब जग जानी, तो हम अपने परिवार को और प्यार करें। हम ये नहीं कह रहे वैराग्य करो, और प्यार करो। अभी इंसान मान के प्यार करो, फिर अंदर भगवान को देखकर प्यार करो। यही तुम्हारी भक्ति बन जाएगी, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। आज पति पत्नी में विश्वास नहीं है, माता पिता पुत्र में संबंध खट्टे हो रहे हैं, बूढ़े माता पिता को जवान पुत्र फुटपाथ में निकाल दे रहे हैं। क्या ये है? पति कह रहा पानी पिलाना जरा, वो बोले नहीं शंकर जी को चढ़ा के आ रहे हैं, सामने शंकर जी मांग रहे हैं, उनको तो पिला नहीं रहे, वहां शंकर जी में जाओगे तो क्या? तो ये व्यवहार अगर शुद्ध हो जाए तो हमें भगवान से प्रेम हो जाए। अगर व्यवहार शुद्ध नहीं होगा तो इसी में फंसे रहेंगे, इसी में फंसे रहने के कारण भगवान से प्रेम नहीं होता। देव यादव जी सूरत, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मुझे ये प्रश्न करना है कि हमें हमारे भूतकाल में हुए कोई भी घटना से प्रेरित और उसका असर इस प्रकार होता है कि वर्तमान में कोई भी निर्णय। असल बात आप डिलीट करना नहीं जानते। खास बात यह है जो का त्यो सामग्री रखी रहती है वही बार बार सोच में आती रहती है और वही आपको कमजोर करती रहती है, वही आपको भयभीत करती रहती है, वही आपको विषाद देती है, वही उद्विग्न करती रहती है। जैसी घटना हुई वैसा ही वो परिणाम देती रहती है, उसको डिलीट करना चाहिए। अब यही अध्यात्म की कला ना होने के कारण हर बात को तुरंत निर्णय किया ये रखने लायक है कि डिलीट करने लायक है। रखने लायक होते रख दिया, नहीं उदासीन हो गए, वो आती 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 डिलीट हो जाएगी अपने आप। नाम जब चलेगा तब नाम जब करते हो नहीं, अभी सही ढंग से नहीं करते हो, नहीं ये डिलीट हो जाता अब तक। जो आप भूतकाल की और भविष्य की, भूतकाल के बीते हुए उस विषय का चिंतन और भविष्य की चिंता दोनों जीव को परेशान करते हैं, दोनों वर्तमान को नष्ट कर देते हैं। वर्तमान के समय का नाश
मूर्खतावश होता है। भूत की हुई बातें वो बार बार पुनरावृत्ति होती तो समय बर्बाद हो रहा है, चाहे अच्छी हुई हो बुरी हुई हो। आगे भविष्य हमारा कैसा होगा उसके चिंतन में हमारा वर्तमान जा रहा है। वर्तमान जैसा होगा वैसे ही भूत और भविष्य हो जाएगा। वर्तमान में राधा राधा बोल रहे हैं तो हमारा भूत पवित्र हो जाएगा और भविष्य उज्जवल हो जाएगा। इसलिए वर्तमान के मिनट को संभालो, वर्तमान के मिनट को संभालो, तुम्हारा भूत भी बहुत अच्छा हो जाएगा। जो उसमें पाप हुए हैं, गलत बातें हुई, वो सब नष्ट हो जाएंगे और भविष्य आपका परम उज्जवल मंगल में हो जाएगा। वर्तमान में कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो, राम राम बोलो, हरि हरि बोलो। ये सबके लिए कह रहा हूं। अगर नहीं बोलोगे, नहीं जपोगे तो ओवर थिंकिंग, बेकार की ज्यादा चिंतन, वो तुम्हारी शक्ति का ह्रास करेगा और धीरे धीरे इसी में फिर डिप्रेशन प्रकट हो जाता है। बार बार वही बातें और वो सब सांसारिक बातें हैं, सब नकारात्मक बातें हैं, उनमें कोई सुख है नहीं, तो जीव जलने लगता है। जलते जलते इतना नकारात्मक सोच में कि वो डिप्रेशन जिसे कहते हैं वही आ जाता है। इसलिए नाम जप अत्यंत आवश्यक है। हर सुख की प्राप्ति नाम जप से हो जाएगी, हर दुख की निवृत्ति नाम जप से हो जाएगी। नाम जप करो तो नाम जप की कला में आप डिलीट करना सीख जाएंगे। जैसे संसारी आदमी होता है, 10 वर्ष पहले कभी गाली दी होगी, देखते ही उसको जलन पैदा हो जाएगी, क्योंकि अभी ज्यों का त्यों गाली रखी हुई उसके पास, उसने डिलीट नहीं किया। ऐसे हमारे अनंत जन्मों के संस्कार रखे हुए हैं, सबको डिलीट करना है, तभी तो खूब भजन करना पड़ता है। और जहां निर्मल हो गया मन, तो भगवान का साक्षात्कार हो गया। इसलिए नाम जप करो, ठीक है। और जैसे हम नाम जप कर रहे हैं, पूर्व की बातें आ रही हैं, आगे की सोच आ रही, उसको ना पकड़ो और ना बुरा मानो। समझ रहे हो? पकड़ना होता है कि उसमें डूब गए, बहुत अच्छा है, और ना बुरा मानो ये क्यों आया, वो अपने आप डिलीट कर देगा नाम। आपको सिर्फ ध्यान देना है राधा 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 राधा। जब पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं, जब कोई कार्य कर रहे हैं तो एकाग्रता पूर्वक कार्य कर रहे हैं, तो पढ़ाई और उस कार्य को भी भगवान को समर्पित कर दो। और जब खाली है तो राधा राधा राधा, मन को अन्य चिंतन करने का अवसर ना दो, ठीक है। अच्छा पवित्र भोजन पाओ, गंदी बातें मत देखो, गंदी बातें मत सुनो, गंदी बातें मत करो, अच्छे बच्चे बन जाओगे जी। मुझे मेडिटेशन करने में बहुत दिक्कत होती है, ध्यान करने में मन बिल्कुल ध्यान न करो, तुम राधा राधा बोलो, ध्यान जाए जाने तो जहां जाए। तुम पहले पकड़ो तो, डोरी पकड़ लो, पतंग कहां जाएगी? डोरी पकड़ लो, पतंग कहां जाएगी? वो तुम्हारे हाथ में है। पतंग पकड़ना चाहोगे, डोरी छोड़ दो कि कभी हाथ में नहीं आएगी। नाम डोरी है, पतंगो यथा त्वामन भ्राम्य माड़ा। अगर नाम पकड़ लिया तो ध्यान दर्शन हुए, राम जी की शरणागति हुई। ये सौरभ राय जी दिल्ली से। आधा महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी क्या ये सृष्टि केवल खेल मात्र हुआ? अब ये नए बच्चे भी विश्वास करेंगे इन बातों में। कीर्तन हुआ, इसके बाद कहा जाओ श्री कृष्ण के बाद कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम भगवान। जी अक्सर कहा जाता है कि भगवान प्रेम स्वरूप हैं और भक्ति उनका मार्ग है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम या करुणा महसूस नहीं कर पाता तो वह भगवान की भक्ति और प्रेम का अनुभव कैसे करे? देखो, भगवान का प्रेम स्वरूप है, भगवान ज्ञान स्वरूप है, भगवान काल स्वरूप है, भगवान विषय स्वरूप है, भगवान स्त्री स्वरूप है, भगवान पुरुष स्वरूप है, भगवान जड़ स्वरूप है, भगवान चैतन्य स्वरूप है, भगवान आकाश स्वरूप है, भगवान पृथ्वी। हम दिन भर ऐसे लगे रहे ना तो भी पार नहीं पाएंगे। सर्वरूप है भगवान, भगवान सर्वरूप है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। यदि हम प्रेम भाव से हैं तो हमें भगवान प्रेम रूप दिखाई देंगे। जब भगवान कंस के रंगमंच पे गए तो सबको भगवान ही थोड़ी दिखाई दिए, अलग अलग दर्शन हो रहा था। पहलवानों को मूर्तिमान मृत्यु, कंस को भय का साक्षात मूर्तिमान रूप, वहां के सूतमागत बंदीजनों को विराट रूप, वहां के बड़े बूढ़ों को दिखाई दे रहे थे लाला, नवयुवतियों को दिखाई थे श्रृंगार मूर्ति। जो जैसे भाव से था वैसे भगवान को देखा। अब हम भगवान के प्रेम रूप को कैसे जान पावे? भगवान के पावन चरित्रों का गायन करें, भगवान के पावन चरित्रों का श्रवण करें, भगवान का नाम जप करें और भगवान की कोई छवि मूर्ति विराजमान करके सेवा करें और सब कुछ भगवान के लिए अर्पित कर दे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। और फिर भगवान की आराधना, भगवान से प्रेम हो जाएगा। देखा नहीं है पर प्रेम हो जाएगा। रोने लगोगे भगवान की बात आने पर, मेरे प्रभु
मेरे प्रभु, और वो हमारे ध्यान में आने लगेंगे, क्योंकि वो अंदर ही बैठे हैं, प्रकाशित होना भर है, सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। उनके बिना हिलन डुलन हो ही नहीं सकती। जैसे बिजली के बिना कोई यंत्र नहीं चल सकता, ऐसे भगवान के बिना कोई शरीर नहीं चल सकता। ये जो है ना, ये सब भगवान से हो रहा है। ये स्वर है ना, ईश्वर से है। ईश्वर अंदर से अंतर ध्यान हो जाए तो स्वर बंद बस इतने में हो जाएगा। सब कुछ भगवान के द्वारा हो रहा है, और उन्हीं भगवान के हम अंश हैं और उनसे विमुख हैं, क्योंकि माया का पर्दा बीच में पड़ गया। तो अब हम भगवत सेवा, भगवत नाम जप, भगवत कथा श्रवण, भगवत कथा का पाठ स्वयं करना और समाज की सेवा, सब में भगवान की सेवा, इसी से हमें भगवान से प्रेम हो जाएगा। जिसकी हम बातें करते हैं ना, उसको देखने का मन होने लगता है। यूट्यूब में आप देखा ना एकांतिक और सत्संग, तो मन आया ना कि चलें वृंदावन एक बार बाबा को देखें। जिसकी हम बातें सुनते तो देखने का मन होता है कि नहीं? ऐसे हम भगवान की बातें सुनेंगे तो मन हो जाएगा यार एक बार भगवान को देखूं। अब हमारे लिए तो तुम वृंदावन आ गए, अब भगवान के लिए कहाँ जाओगे? तो रोना आता है। जब हमारा कोई बस नहीं है तब रोना आता है कि प्रभु हम तुम्हें कहाँ ढूंढें, कहाँ मिलोगे आप? रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, हे प्यारे तुम कैसे हो? हमारा कोई बस नहीं, कैसे आपको? बस वो रोना शुरू, जहां रोना शुरू किया तो फिर भगवान उसके हृदय में प्रकाशित होने, शांत, भगवान की रूप माधुरी देखकर आनंद पुलकित। पर ये बहुत लंबा प्रोसेस है, कहने में तो 2 मिनट में हो गया, बड़ा लंबा। प्रभु के लिए रोना बहुत कठिन बात नहीं, हृदय से रोना। मतलब बाहरी रोना तो नाटक नौटंकी में भी लोग रो देते हैं, भगवान के लिए हृदय से रोना मतलब अब सहा नहीं जाता, आपके बिना रहा नहीं जाता, वो बात।